वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट। भारतीय संस्कृति ની વૈદિક પરંપરા वेद शास्त्र। ओम प्रदोष व्रत विस्तृत। प्रत्येक चंद्रमास की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखने का विधान है। यह व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों को किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 2 घंटे 24 मिनट का समय प्रदोष काल के नाम से जाना जाता है। प्रदेशों के अनुसार यह बदलता रहता है। सामान्यतः सूर्यास्त से लेकर रात्रि आरंभ तक के मध्य की अवधि को प्रदोष काल में लिया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। जिन जनों को भगवान श्री भोलेनाथ पर अटूट श्रद्धा विश्वास हो, उन जनों को त्रयोदशी तिथि में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन कर उपवास करना चाहिए। यह व्रत उपवासक को धर्म मोक्ष से जोड़ने वाला और अर्थ काम के बंधनों से मुक्त करने वाला होता है। इस व्रत में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव की जो आराधना करने वाले व्यक्तियों की गरीबी, मृत्यु, दुख और ऋणों से मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत की महत्ता। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा तथा व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कार्यों को अधिक करेगा, उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रख शिव आराधना करेगा, उस पर शिव कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरे से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। व्रत से मिलने वाले फल। अलग अलग वारों के अनुसार प्रदोष व्रत के लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है। सोमवार के दिन जब त्रयोदशी आने पर जब प्रदोष व्रत किया जाने पर उपवास से संबंधित मनोइच्छा की पूर्ति होती है। जिस मास में मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो, उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। एवं बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामना की पूर्ति होने की संभावना बनती है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं के विनाश के लिए किया जाता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। अंत में जिन जनों को संतान प्राप्ति की कामना हो, उन्हें शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाता है तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। भोम प्रदोष व्रत। सूत जी बताने लगे, सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। व्रती के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। व्रत कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसीलिए प्रातः
होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसे ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रु को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है। आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।